देखिए, भूपेंद्र हुड्डा क्या कहता है इसका तो हम क्या कह सकते हैं। वो तो विपक्ष के आदमी का तो काम ही आलोचना करना है। और पहले तो स्वस्थ लोकतंत्र में ये परंपरा होती थी कि अच्छे काम की दुश्मन भी जो है ना प्रेज कर देता था। लेकिन आजकल तो लोगों का इतना छोटा दिमाग हो गया कि वो अच्छे काम को भी उसके अंदर भी वो बुराई देखते हैं। अब देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ये देखे कि कभी ओलंपिक विजेता को 6.5 करोड़ रुपया कभी हुड्डा के 9 साल के शासन में कभी उसने दिया। 4.5 करोड़ रुपया ब्रॉन्ज मेडल वाले को दिया। 2.5 करोड़ रुपया सिल्वर मेडल वाले को कभी दिया। 25 लाख रुपया इंसेंटिव जो कि मतलब मात्र पार्टिसिपेट कर लिया उसने उसको कभी दिया। इस नए बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं, केवल मात्र खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, नया स्टार्टअप खड़ा करने के लिए ब्याज मुक्त 10 लाख रुपए ऋण देने की उन्होंने घोषणा की है। और कोई भी ओलंपिक मेडल विजेता अगर कोई अपनी खेल एकेडमी खड़ी करना चाहता है हरियाणा प्रदेश में, तो 10 करोड़ रुपए का लोन, 5 करोड़ रुपए का लोन केवल मात्र 2% ब्याज पर देने की, उसको बाकी का ब्याज हरियाणा सरकार देगी जो बैंक का ब्याज होगा। अब इतना बड़ा युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट के अंदर किया गया है। और किसानों के लिए अलग से बिजली वितरण निगम का प्रावधान कर दिया ताकि 1 मिनट भी कहीं किसान को कोई बिजली कट के कारण किसी किस्म का फसल का कोई घाटा ना उठाना पड़े। उसके साथ साथ नई 147 नई एम्बुलेंस खरीदने का इसमें प्रावधान किया गया है। और हर जिले के अंदर या मंडल के अंदर जहाँ भी CHC सेंटर है, उसमें चाहे वो अल्ट्रासाउंड मशीन हो, चाहे एक्सरे की मशीन हो, यहाँ तक कि डायलिसिस भी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए स्वास्थ्य में परियोजना में ये शामिल किया गया। उसके साथ CM श्री स्कूल जैसे PM श्री स्कूल केंद्र का वो है, उसी प्रकार हरियाणा की सरकारी स्कूलों का ढांचा विकसित करने के लिए, ताकि गांव के अंदर भी गरीब से गरीब बच्चों को भी, उनके परिवार के बच्चों को भी एक बढ़िया और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य सही दो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं आदमी की, उसके लिए प्रावधान किया गया है। तो और आप देख रहे हैं जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नए नए एम्स खुल रहे हैं, और रेलवे स्टेशनों की ऐसी सूरतें हो गई हैं कि दूर से लगता है हम एयरपोर्ट के ऊपर आ गए। तो ये सारी चीज़ें हुड्डा को दिखाई नहीं देती। और तो अब उसका अपना चश्मा कौन सा है वो तो वही बताएगा। चुनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और हम तो हरियाणा स्तर के ही लीडर हैं। विश्व स्तर के ऊपर तो प्रधानमंत्री जी इस बात को बड़ा गंभीरता से देख रहे हैं। और भारत जो है ना, हमेशा शांति का और सद्भाव का ही समर्थक रहा है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि दुनिया के अंदर शांति ही सबसे बेहतर विकल्प है, तो हम भी शांति चाहने वाले लोग हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।